नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली से खबर है जहां पर महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी निगम पार्षद अंजू देवी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी उपस्थिति रही। जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, बीजेपी नेता रविंद्र कुमार भी शामिल हुए। बीजेपी निगम पार्षद अंजू देवी ने यहाँ पर कार्यक्रम था और बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी रही। होता ही होता। कोई भी पांच मातृशक्ति आप लोग यहाँ पर आइए। दादी आज लोग चलो। कुछ कपड़े फूटे फूटे मकान, जब लड़की लड़के की शादी करनी पड़ती है। अगे वाले मजदूर किसान एक तो बोलना सीख ले। अरे देखिए, हमारे वार्ड में जितने भी गांव पड़ते हैं, 6 से 7 गांव पड़ते हैं। सभी गांव में ऐसे ऐसे महिलाओं के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे। अभी हमारे पूट में और बरवाला में और सुल्तानपुर में आज तीसरा प्रोग्राम है ये महिलाओं के सम्मान समारोह का। इसके बाद हमारा महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गांव पलाहतपुर में महिलाओं का सम्मान समारोह का प्रोग्राम होगा। उसके बाद शाहबाद गांव में होगा। उसके बाद खेड़ागढ़ी गांव में होगा। उसी के बाद सभी कॉलोनियों में भी, जैन कॉलोनी, पप्पू कॉलोनी, किशन कॉलोनी, सभी मेरा यही मकसद है कि पूरे क्षेत्र में अपने वार्ड की सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाए। जिस तरह से महिलाएं अपना योगदान हर क्षेत्र में देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं, तो इस प्रकार उन महिलाओं का सभी, क्योंकि कहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो तो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलकर भी अपनी एक पहचान बना पाती हैं, लेकिन घर की महिलाएं भी सबसे बड़ी जॉब हाउसवाइफ की होती है। तो उन हाउसवाइफों को भी हम लोग इसी तरह जगह जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जिस जगह महिला का सत्कार, महिलाओं का मातृशक्ति की इज्जत, बेटियों की हिफाजत नहीं होती, वो समझो जीते जी बंदा उस जीने के काबिल नहीं है। वो देश का रूल, चाहे लीडर हो, चाहे संत हो, चाहे मेरे जैसा आम आदमी हो। प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग माइक में अच्छा बोलते हैं, अंदर से अपनी बेटियों की हिफाजत करनी चाहिए, माँ के चरणों में। खबर दिल्ली से है जहां पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निर्माण के लिए चंदा दिया। यह भाईचारे का संदेश है, श्री राम सबके हैं, ये विजय गोयल ने कहा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि राम हमारे भी हैं। कुछ नेता बांटते हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम एक है। आपको ये भी बता दें कि निधि समर्पण अभियान समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी लोग चंदा दे रहे हैं। विजय गोयल ने कहा कि चांदनी चौक से 2 बार सांसद होने के नाते मेरा सभी समुदाय के लोगों से संपर्क है। इसमें लोगों ने कहा था कि हम भी राम मंदिर निर्माण में कुछ योगदान देना चाहते हैं, इसलिए आज इनको यहां बुलाया गया था। गोयल ने कहा कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति की पहचान है। सांसद होने के नाते मेरा सभी समाजों से, सभी धर्मों के लोगों से अच्छा संपर्क है जी। जब मैं व्यापारियों के बीच पहुंचा था तो बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी मुझसे ये बात की थी, हम भी राम मंदिर के लिए अपना सहयोग जो है वो देना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ से मुझे ये बातें आई, उन लोगों को आज हमने यहाँ पर बुलाया था ताकि श्री राम मंदिर के निर्माण के अंदर, श्री राम मंदिर का काम हमारे भारत की संस्कृति की एक पहचान है। श्री राम मंदिर का काम तब प्रारंभ हुआ है जब सभी पक्षों ने उसके बारे में अपनी सही राय रखी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। तो वहीं अगले सप्ताह पेश होगा दिल्ली का बजट सत्र आगामी 8 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर रहेगा। पिछले साल सरकार का बजट 65,000 करोड़ का था। कोरोना संक्रमण के इस बार बजट पर लोगों की खास नजर है। तो बजट सत्र आगामी 8 मार्च से 16 मार्च तक रहेगा। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर रहेगा। पिछले साल सरकार का बजट 65,000 करोड़ का था। कोरोना संक्रमण के इस बार बजट पर लोगों की खास नजर भी है। तो अगले सप्ताह पेश होगा दिल्ली का बजट। तो बजट सत्र आगामी 8 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा और खास रहेगा ये पूरा बजट सत्र। आपको बता दें, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासा जोर रहेगा। तो ऐसे में पिछले साल सरकार का जो बजट था वो 65,000 करोड़ रुपए का था और ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस बजट पर खास नजर लोगों की रहेगी। दिल्ली वालों को क्या कुछ मिलेगा इस बजट में, ये देखना होगा खास। फिलहाल अगले सप्ताह पेश होगा दिल्ली का बजट सत्र आगामी 8 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा।
तो अगले सप्ताह पेश होना है दिल्ली का बजट, और ऐसे में बजट सत्र आगामी 8 से 16 मार्च तक रहेगा। और ऐसे में बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली वालों को क्या कुछ खास मिलेगा, क्या कुछ खास होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पिछले साल सरकार का बजट 65,000 करोड़ रुपए का था। तो बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम होगा। अगले सप्ताह पेश होगा दिल्ली का बजट। बजट सत्र आगामी 8 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा। खबर दिल्ली से है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यालय से पहले रोका। कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घेराव की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यालय से पहले ही रोक लिया था। कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। खबर दिल्ली से, जहां पर पेट्रोल और सीएनजी के दामों में दिखी बढ़ोतरी। दिल्ली में तेल का दाम बढ़कर पहुंचा 90 के पार। सीएनजी गैस में 70 पैसे का इजाफा हुआ। रसोई गैस के घरेलू बजट खराब हुआ है। स्थानीय जनता लगातार ये बात कहती नजर आ रही है जगह जगह पर कि इससे दिल्ली का जो आम आदमी है उसकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है। सीएनजी गैस में 70 पैसे का इजाफा आज हुआ है। इसके अलावा रसोई गैस के घरेलू बजट खराब कर दिया है। और ऐसे में लगातार एलपीजी और सीएनजी के जिस तरह से पीएनजी के दाम बढ़े हैं उससे समस्याएं भी बढ़ी हैं। दिल्ली में तेल का दाम बढ़कर पहुंचा 90 के पार। पेट्रोल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। सीएनजी गैस में 70 पैसे का इजाफा हुआ है। तो दिल्ली में तेल का दाम बढ़कर 90 के पार हो गया है। तो पेट्रोल और सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई। सीएनजी गैस में 70 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में तेल का दाम बढ़कर 90 के पार हो गया है। रसोई गैस के घरेलू बजट खराब हुआ। रसोई गैस की वजह से पेट्रोल और सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई। तो सीएनजी गैस में 70 पैसे का इजाफा देखा गया। रसोई गैस के घरेलू बजट को खराब करने की बातें भी लगातार लोगों की तरफ से की गई हैं। स्थानीय जनता काफी परेशान, महंगाई की मार झेल रही है। तो हाल फिलहाल में देखें तो ये दूसरी तीसरी बार है जब एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो सीएनजी गैस में आज 70 पैसे का इजाफा कर दिया गया। दाम बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मीडियोकर फैमिली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दाम बढ़ने से ना तो हाई क्लास को कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, वो खर्च सकते हैं। बट सारा असर आता है मिडिल क्लास फैमिली पे, क्योंकि गरीब के पास गाड़ियाँ हैं नहीं, मजबूरी है कि गाड़ी से आज चलना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पेट्रोल तो चाहिए। बट पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़े या गैस के दाम इस तरह बढ़े तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सबका लिमिटेड है। आज की डेट में सोर्स ऑफ इनकम वैसे भी खत्म हो गए। जब से कोरोना हुआ है बिजनेस नहीं है, बिजनेस सारे चौपट है, तो इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 सालों में प्रदूषण से हुई 54,000 मौतें, आदेश गुप्ता ने बताया। फिलहाल साथ ही साथ आपको बता रहे कि बीजेपी ने प्रदर्शन कर सीएम केजरीवाल से मौतों का हिसाब मांगा है। प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल चोर हैं के नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। आदेश गुप्ता ने ये आज जुबानी हमले किए। 2 सालों में प्रदूषण से 54,000 मौतें हुई हैं, उसका जवाब दे केजरीवाल सरकार। ये जवाब भी मांगा गया। तो ऐसे में 2 सालों में प्रदूषण से हुई 54,000 मौतें। प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल चोर है के नारे भी लगाए गए। हुई थी उस बैठक में गया था और मैंने उनसे आंख में मिला के नीचे ऊपर आ जाओ, नीचे गिर सकते हैं, नीचे रहे, हुई थी उस बैठक में गया था और
कि पिछले अनेक सालों से आप देखिए इन्होंने ग्रीन सेस इतना इकट्ठा कर रखा है, लेकिन दिल्ली के लिए इन्होंने किया क्या है? अभी तक तो इलेक्ट्रिक बसें आई नहीं है। अब हम प्रेशर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब लाएंगे। इन्होंने कोई स्मोक टावर लगाए नहीं दिल्ली में, एयर प्योरीफायर गन लगाई नहीं दिल्ली में, डस्ट कलेक्शन मशीन लगाई नहीं दिल्ली में। किया क्या इन्होंने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। पराली का रोना कब तक रोते रहोगे साहब? और पराली की बात सुनिए, पराली से खाद बनाने की बात इन्होंने की। 40,000 रुपये की पराली के पीछे 24 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिए, 7 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। ये कैसी सरकार है? दुनिया के 7 अजबों वाली सरकार है क्या? तो दिल्ली से खबर है कि एक प्लॉट के आपसी विवाद में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गली के अंदर लोगों की मोटरसाइकिल, कारें भी तोड़ी। बदमाशों ने पुलिस की पीसीआर गाड़ी को भी तोड़ डाला। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बदमाशों ने गली के अंदर लोगों की मोटरसाइकिल और कारें भी तोड़ी। तो एक प्लॉट के आपसी विवाद के चलते यह तोड़फोड़ की घटना सामने आई। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक प्लॉट के आपसी विवाद में बदमाशों ने तांडव मचाया था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, इन बदमाशों के हाथ में लाठी डंडे, किस तरह से यह हमला करने के लिए गली के अंदर घुसे थे और एक बड़ी संख्या यहां पर बदमाशों की थी। तोड़फोड़ इन्होंने गली के अंदर की। बाइक, मोटरसाइकिल, जो भी कुछ सामने आया, कार, वो जो कुछ सामने आया उन सबको तोड़ दिया गया। बुरी तरह से यहां पर आतंक मचाया गया। तो एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरह से वहां पर लाठी डंडों से हमले किए गए और बुरी तरह से आतंक मचाया गया उस जगह पर। तो दिल्ली की ये तस्वीर है। बदमाशों ने गली के अंदर लोगों की मोटरसाइकिलें, कारें सब तोड़ दिया। एक प्लॉट के आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने इस पूरे आतंक को मचाया था। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बाइकों को गिरा दिया गया, कारों को तोड़ा गया, बाइकों में तोड़फोड़ की गई। तो बुरी तरह से यहां पर एक प्लॉट के आपसी विवाद के चलते आतंक मचाया गया था। उसी दौरान की यह तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया के पास मौजूद है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक प्लॉट के आपसी विवाद के चलते पूरा विवाद हुआ था। बेखौफ बदमाशों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। दिल्ली के अंदर बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम दुकान में फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के शाहदरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम दुकान में घुसकर फायरिंग की। तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार, दिल्ली में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, दिल्ली के शाहदरा थाने की घटना ये है। इससे पहले अगर तमाम थानों की बात की जाए या बीते कुछ रोज की बात की जाए तो लगातार यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो बाइक सवार बदमाशों ने शाहदरा थाना क्षेत्र के अंदर एक दुकान के अंदर सरेआम फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री का यूपी दौरा। यूपी के 5 दिवसीय दौरे पर राजेंद्र पाल गौतम। यूपी के जिला पंचायत चुनाव पर्यवेक्षक हैं राजेंद्र पाल गौतम। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो 5 दिवसीय यह दौरा रहेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और यूपी में 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये पर्यवेक्षक के तौर पर आ रही हैं राजेंद्र पाल गौतम। तो आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री का यूपी ये दौरा है और ऐसे में यूपी में 5 दिवसीय दौरे पर राजेंद्र पाल गौतम रहेंगे। तो यूपी के जिला पंचायत चुनाव पर्यवेक्षक है राजेंद्र पाल गौतम। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में बच्चों के खेलने की व्यवस्था और बच्चों के खेलने के लिए झूले और खिलौने रखे गए हैं। बच्चों और अभिभावकों ने की इस कार्य की सराहना। खेलकूद से छोटी मोटी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल के अंदर बच्चों के खेलने की व्यवस्था की गई है। बच्चों के खेलने के लिए झूले और खिलौने रखे गए हैं और ऐसे में बच्चों और अभिभावकों ने इस कार्य की आज सराहना की। खेलकूद से छोटी मोटी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, तो इसलिए यहां पर खेलकूद की व्यवस्थाएं की गई हैं।
बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम अपने स्कूल के सभी वार्डों को बेहतर करते जा रहे हैं और आज जो बच्चा हमारा सेंटर है, आज वो दिल्ली में काफ़ी अहम स्थान रखता है। तो जब भी विज़िट ली गई और यहाँ से एक डिमांड जो हमारे पास आई कि यहाँ बच्चों को खेलने के साधन भी रख दिए जाएं, उनके प्ले इक्विपमेंट्स रख दिए जाएं, तो उनसे बच्चों की हीलिंग भी ज़्यादा फास्ट होगी और उससे एक बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो एंटरटेनमेंट में लगी रहेगी और जो साथ में उनकी माताएं आती हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा और उनकी भी हीलिंग फटाफट होगी। उसको मध्य रखते हुए यहाँ पर ये झूलों का इंतज़ाम किया गया और झूलों का इंतज़ाम करने के बाद जब इनसे फीडबैक लिया गया इनके बच्चों से, इनकी माताओं से, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इनका रिस्पॉन्स था कि इस तरह का प्रोग्राम जितना हम और अच्छा कर सकें उससे बच्चे जो रिकवरी उनकी एक तो जो स्लो होती थी वो बड़ी फास्ट होगी, क्योंकि जो बच्चा वर्किंग में होता है तो अंदर की जो बॉडी की रिकवरी फास्ट हो जाती है और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो उनके साथ में उनकी मदर आती हैं, माताएं आती हैं, उनकी हीलिंग का काम भी हम करते हैं। यदि बच्चों में के साथ में माताओं में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई डेफिशिएंसी है उसका भी हम विटामिन के माध्यम से कोई भी प्रोग्राम्स करके हम जच्चा का इलाज करते हैं बच्चों का, साथ में जच्चा का इलाज भी करते हैं, इनकी मदर और चाइल्ड का दोनों का इलाज करते हैं। चाहे पेशेंट एक आए, एक के ट्रीटमेंट के लिए आए, लेकिन काम दोनों करते हैं। तो इसके माध्यम से मदर और चाइल्ड दोनों का इलाज हो रहा है और ये मैं तो यहाँ मिलने के बाद मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो दिलवालों की दिल्ली अपराध के बढ़ते मामलों से अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में हुए कई अपराध ये बताते हैं कि दिल्ली में शायद अब जान की कीमत नहीं है। खिचड़ीपुर से लेकर रोहिणी तक और कालकाजी से लेकर द्वारका तक हर तरफ बस अपराध का बढ़ता ग्राफ ही नजर आता है। इसे लेकर दिल्ली के सीएम ट्वीट कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एलजी से गंभीर कदम उठाने तक की गुहार लगा चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। किसानों को आपका साथ, दिल्ली टू मेरठ एक्शन में आप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2022 के यूपी असेंबली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी दस्तक देने जा रही है। लिहाजा किसानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए किसान महापंचायत, वो भी ऐसे समय पर जब किसान बिल का लगातार किसान विरोध कर रही हों, सबसे मुफीद साबित होगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को हुई किसान महापंचायत में तो उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आगामी 4 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। बजट में उत्तराखंड के लिए क्या कुछ खास होगा, इसी मुद्दे पर गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, क्या कुछ खास है इस बजट सत्र में उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, बजट के अंदर उत्तराखंड का चौमुखी विकास, आम जन के लिए सुविधाएं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और सभी को सड़कों, पानी से मुहैया कराना, बेरोजगारी दूर, ये सारी चीज़ें उसमें झलकेंगी और दिखेगा। और मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश सरकार वैसे भी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरा उत्तराखंड का चौमुखी विकास कर रहे हैं, उसकी भी झलक मिलेगी। हर घर में नल, नल में जल, यह योजना प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भी और तेज़ी से चल रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी कहा कि 1 रुपये का कनेक्शन हम देंगे। तो ये सबके सामने है।
सर ये आखिरी बजट है सरकार का, आने वाले दिनों में चुनाव भी है विधानसभा का, बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी पूरी तरह तैयार है और बीजेपी पूरी तरह विकास की ओर आगे बढ़ रही है। और बीजेपी का एक ही फंडा है, एक ही मुद्दा है कि विकास। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा है, जिस तरह कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको नीचे तक ले जाने का काम हम करेंगे। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और साथ में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी और वो इस बजट सत्र में भी दिखेगा और केंद्र में भी दिखा है। कितनी सीटें उम्मीद करते हैं सर, आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तराखंड? 2/3 मेजोरिटी से अधिक लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पुनः वहां पे सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड का तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।